हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। प्रीवियस क्लासेस में हमने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के सभी इवेंट्स की डिटेल स्टडी कर ली है। फॉर एग्जाम्पल क्लीवेज, ब्लास्टुलेशन, गैस्टुलेशन एंड ऑर्गेनोजेनेसिस। बच्चों, आज की क्लास में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल इम्प्लांटेशन क्या होता है, प्लेसेंटा क्या होता है, व्हाट इज पार्चुरेशन, ये सभी पॉइंट्स। तो आज की क्लास का हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, वो है इम्प्लांटेशन। टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड फर्स्ट पॉइंट इज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या प्रोसेस होता है इम्प्लांटेशन? तो बच्चों, इम्प्लांटेशन का सिंपल मीनिंग है प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो विथ यूटेराइन वॉल और एंडोमेट्रियम। डेवलपिंग एम्ब्रियो का यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर से अटैच हो जाने का प्रोसेस इम्प्लांटेशन है। और ऐसा क्यों होता है? न्यूट्रिशन के लिए। बिकॉज मैमल्स क्या होते हैं? विविपेरस होते हैं जो इन्फेंट्स को बर्थ देते हैं। तो मैमल्स के जो एग होते हैं बच्चों, उनमें योक ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है। हम पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग के एग एलेसिथल होते हैं जिनमें योक एब्सेंट होता है। तो योक एब्सेंट होने के कारण डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन यूट्रस के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। तो यूट्रस से न्यूट्रिशन लेने के लिए डेवलपिंग एम्ब्रियो को यूट्रस से अटैच होना पड़ता है, कनेक्ट होना पड़ता है। तो डेवलपिंग एम्ब्रियो का यूट्रस की वॉल से अटैचमेंट ही इम्प्लांटेशन है। मैं रफली आपको डायग्राम से समझा देता हूं। जैसे इस प्रकार से हमने यूट्रस को ड्रॉ किया था। इस प्रकार से हमने यूट्रस को ड्रॉ किया था और स्टूडेंट ये फैलोपियन ट्यूब थी। इस प्रकार से फैलोपियन ट्यूब। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, सिंगल सेल। इसी फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाइगोट से मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर मोरुला का फॉर्मेशन हो जाता है और इसी फैलोपियन ट्यूब में नेक्स्ट स्ट्रक्चर ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। This is blastocyst structure. It means blastula stage of developing embryo. और ये बच्चों यूट्रस की वॉल जो हाईली फोल्डेड होती है लाइक दिस। इस प्रकार से यूट्रस की वॉल हाईली फोल्डेड होती है ऐसे। ठीक है। तो बच्चों, इस डेवलपिंग एम्ब्रियो का यूट्रस के एंडोमेट्रियम, ये जो इनर लेयर मैंने ड्रॉ की है यूट्रस की, इसको हम नेम देते हैं एंडोमेट्रियम। इनर लेयर ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। तो यूट्रस की जो वॉल है, इनर लेयर है यूट्रस की वॉल की, इस इनर लेयर से इस डेवलपिंग एम्ब्रियो का अटैच हो जाना, ये प्रोसेस कहलाता है बच्चों इम्प्लांटेशन। डेवलपिंग एम्ब्रियो का यूट्रस की कैविटी में आकर एंडोमेट्रियम से कनेक्ट हो जाना इस प्रकार से। जैसे ये यहां पर मान लो डेवलपिंग एम्ब्रियो है और ये यहां से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम नेम देते हैं इम्प्लांटेशन। डेफिनेशन क्लियर है क्या? कि डेवलपिंग एम्ब्रियो का यूट्रस की वॉल की एंडोमेट्रियम लेयर से कनेक्ट हो जाना न्यूट्रिशन के लिए, इस प्रोसेस को हम नेम देते हैं इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस यहां से पूछे जा सकते हैं नीट में। 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, नीट में यहां से क्वेश्चन फ्रेम होता है। पहला क्वेश्चन तो यह है कि इम्प्लांटेशन के समय एम्ब्रियो की कौन सी स्टेज होती है? तो इसका आंसर होता है स्टूडेंट ब्लास्टोसिस्ट।
ये स्टेजेस जो दोनों मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हैं, ये दोनों स्टेजेस कौन सी हैं? ब्लास्टोसिस्ट। इम्प्लांटेशन कौन सी स्टेज का होता है? ब्लास्टोसिस्ट स्टेज का होता है। तो ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन विच स्टेज ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो इज फाउंड? द स्टेज ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो इज ब्लास्टोसिस्ट विच इम्प्लांटेड इनटू द यूट्रस। सेकंड क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट, इम्प्लांटेशन कब होता है, उसका एग्जैक्ट ड्यूरेशन क्या होता है? तो इम्प्लांटेशन स्टार्ट्स आफ्टर द 7th to 8th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 7th to 8th डे स्टार्ट होता है एंड कंप्लीट्स टिल 11th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। जिस दिन फर्टिलाइजेशन होता है उसको अपन फर्स्ट डे काउंट करते हैं एम्ब्रियो जेस्टेशन पीरियड का, तो उसके 7th to 8th डे इम्प्लांटेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है और 11th डे के आसपास इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद यहां से क्वेश्चन फ्रेम होता है साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होता कहां है? तो यूट्रस का अपर फंडस पार्ट, अपर पार्ट और फंडस पार्ट ऑफ द यूट्रस और मिड डोर्सल वॉल ऑफ यूट्रस। जनरली इन दो साइट्स पर एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है। या तो यूट्रस का अपर पार्ट, ये वाला पार्ट फंडस है बच्चों, ये जो अपर वॉल बन गई यूट्रस की, इस अपर वॉल को अपन क्या बोलते हैं? फंडस। तो या तो डेवलपिंग एम्ब्रियो यहां से कनेक्ट होगा या फिर ये जो इसकी जो कैविटी है, इस कैविटी की एक डोर्सल वाल होती है, एक वेंट्रल वाल होती है। जैसे मान लो यूट्रस इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है, इसको अपन यूट्रस मान लें, तो यूट्रस का ये वेंट्रल सरफेस हो गई, ये डोर्सल सरफेस हो गई। तो डोर्सल वाल का मिड पॉइंट, डोर्सल वाल के मिड पॉइंट पर यहां से कनेक्ट होगा अंदर की तरफ या फिर फंडस पार्ट से कनेक्ट होता है। तो इम्प्लांटेशन का मीनिंग क्या हुआ? अटैचमेंट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो विथ यूटेराइन वॉल process is called implantation. It is essential for nutrition of developing embryo. During implantation, developing embryo found in blastocyst stage. Implantation start after the 7th to 8th day of fertilization and completes within the 11th day of fertilization. Site of implantation is fundus part of developing uterus or mid dorsal wall of uterus. तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब प्रोसेस क्या है इम्प्लांटेशन का, किस प्रोसेस के थ्रू इम्प्लांटेशन होता है? तो हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन। देखो बच्चों, जब डेवलपिंग एम्ब्रियो यहां पर पहुंचता है यूट्रस में, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है और डेवलपिंग एम्ब्रियो की कौन सी स्टेज है ये भी आपको लर्न करनी है, ब्लास्टोसिस्ट। हमने पिछली क्लासेस में बताया था कि इस मोरुला स्टेज के बाहर भी जोना पेलिशुडा होता है, इस ब्लास्टुला के बाहर भी जोना पेलिशुडा होता है। ये जोना पेलिशुडा क्या करता है? इसको अनवांटेड साइड पर प्रेगनेंसी को रोकता है कि यहां पर अटैचमेंट ना हो, इसको रोकता है ये जोना पेलिशुडा। तो सेम जोना पेलिशुडा यहां पर भी प्रेजेंट रहता है ब्लास्टोसिस्ट के बाहर। ये जो मैंने आउटर मोस्ट कवरिंग बना दी है, ये है जोना पेल्यूसिडा, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन ऑफ द एग ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये जोना पेलिशुडा यहां पर प्रेजेंट रहती है। इसका काम क्या है? ये इम्प्लांटेशन को रोकती है बच्चों। जोना पेलिशुडा एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो इम्प्लांटेशन को नहीं होने देती है, इम्प्लांटेशन को रोकती है बच्चों ये। तो जब तक जोना पेलिशुडा प्रेजेंट रहेगी एम्ब्रियो में, तब तक इम्प्लांटेशन पॉसिबल नहीं है। तो इम्प्लांटेशन के लिए सबसे पहले कौन सा फिनोमिना होगा?
सबसे पहले बच्चों इसका ये जोना पेलिसिडा डिसअपियर हो जाएगा। यहां पर इस तरफ हम बना लेंगे डायग्राम। इस प्रकार से। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जोना पेलिसिडा डिसअपियर हो जाएगा। बाहर का जोना पेलिसिडा डिसअपियर हो गया। तो इसके बाद ये जो आउटरमोस्ट लेयर थी, ये वाली लेयर डेवलपिंग एम्ब्रियो की, इसको हमने नेम दिया था ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट। तो जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है ये क्या करेगी बच्चों, कुछ एंजाइम्स सीक्रेट करती है। डेवलपिंग एम्ब्रियो की जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है ये कुछ एंजाइम्स सीक्रेट करती है। वो एंजाइम इस एंडोमेट्रियल सेल्स को, ये यूट्रस की एंडोमेट्रियल सेल्स होती हैं, इन एंडोमेट्रियल सेल्स को एक्टिव बना देते हैं। इसके थ्रू कुछ एंजाइम्स यहाँ पर सीक्रेट किए जाएंगे और वो एंजाइम इसको एक्टिव कर देंगे। जब एंजाइम एक्टिव कर देंगे इस एंडोमेट्रियम को, तो एंडोमेट्रियल सेल्स रैपिडली डिवाइड होती हैं बच्चों। यहाँ की एंडोमेट्रियल सेल्स रैपिडली डिवाइड होती हैं और रैपिडली डिवाइड होकर इस पूरे ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेंगी। एंडोमेट्रियल सेल्स रैपिडली डिवाइड होकर इस पूरे ब्लास्टोसिस्ट को अंदर कवर कर लेती हैं, इस प्रकार से सराउंड कर लेती हैं। इट मीन्स पहले जो डेवलपिंग एम्ब्रियो यूट्रस की कैविटी में था, ये स्पेस है ल्यूमेन कैविटी। पहले जब एम्ब्रियो यूट्रस की कैविटी में आया था उस समय ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में था। सबसे पहले इसका जोना पेलिसिडा डिसअपियर होगा। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स कुछ एंजाइम्स सीक्रेट करेंगी, वो एंजाइम्स एंडोमेट्रियल सेल को एक्टिव कर देंगे। एंडोमेट्रियल सेल रैपिडली डिवाइड होकर पूरे ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेंगी। कवर करने का मतलब है कि अब डेवलपिंग एम्ब्रियो यूट्रस की वॉल के अंदर एम्बेडेड हो गया। ये थी यूट्रस की वॉल, ये जो थिकनेस है ये क्या है बच्चों, यूट्रस की वॉल। तो एग्जैक्टली जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो यूट्रस की वॉल के अंदर एम्बेडेड हो गया। इसी प्रोसेस का नेम है इम्प्लांटेशन। ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन डेवलपिंग एम्ब्रियो embedded into the endometrium. During implantation, developing embryo embedded into the endometrium. और इस टाइप का जो इम्प्लांटेशन है उसका नेम है बच्चों इंटरस्टिशियल टाइप ऑफ इम्प्लांटेशन। इस इम्प्लांटेशन का टाइप है इंटरस्टिशियल टाइप ऑफ इम्प्लांटेशन। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा इम्प्लांटेशन क्या होता है। डेवलपिंग एम्ब्रियो का न्यूट्रिशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए यूट्रस की वॉल से अटैच्ड हो जाना, प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। ह्यूमन बींग्स में किस टाइप का इम्प्लांटेशन होता है, इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। क्या होता है इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन? इस टाइप के इम्प्लांटेशन में डेवलपिंग एम्ब्रियो कंप्लीटली यूट्रस की वॉल के अंदर अटैच हो एम्बेडेड हो जाता है। इट मींस ह्यूमन बींग्स में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यूट्रस की कैविटी में नहीं होता, तो फिर कहां होगा, यूट्रस की वॉल के अंदर होगा। ऐसे इम्प्लांटेशन को अपन बोलते हैं इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। तो ये टॉपिक था इम्प्लांटेशन, और इम्प्लांटेशन के बाद बच्चों प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा। आफ्टर द इम्प्लांटेशन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा जो है स्टार्ट। तो ये था बच्चों इम्प्लांटेशन।
नेक्स्ट पॉइंट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज प्लेसेंटा. प्लेसेंटा क्या होता है प्लेसेंटा? तो प्लेसेंटा इज ए structural and functional unit which is found between developing embryo and uterine wall. Placenta is a structural and functional unit between developing embryo and uterine wall. यूट्रस की वॉल एंड डेवलपिंग एम्ब्रियो के बीच जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट डेवलप हो जाती है उसी यूनिट को हम नेम देते हैं प्लेसेंटा. एग्जैक्टली प्लेसेंटा होगा क्या? ये होती है ए कनेक्टिव स्ट्रक्चर. एग्जैक्टली प्लेसेंटा क्या है? एक कनेक्टिव स्ट्रक्चर है जो एम्ब्रियो को कनेक्ट करती है यूट्रस की वॉल से वेरियस बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, लाइक न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा. इसके लिए एम्ब्रियो को कनेक्ट कर देती है ये यूट्रस की वॉल से. ये प्लेसेंटा है. कैसे होता है प्लेसेंटा का फॉर्मेशन? तो ये हमें याद रखना है, ध्यान रखना है कि प्लेसेंटा कैसे बनता है. तो बच्चों, इम्प्लांटेशन जब होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो का, इम्प्लांटेशन ये किस स्टेज में होता है? ब्लास्टोसिस्ट में. इस स्टेज में इम्प्लांटेशन होता है. ब्लास्टोसिस्ट क्या है? डेवलपिंग एम्ब्रियो की ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें पेरिफेरी की तरफ क्यूबोइडल सेल्स होती हैं जिनको हमने नेम दिया था ट्रोफोब्लास्ट. ये क्यूबोइडल सेल्स होती हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो की जिनको हमने नेम दिया था ट्रोफोब्लास्ट. और इन ट्रोफोब्लास्ट के अंदर की तरफ एम्ब्रियोनिक सेल्स का एक ग्रुप होता है जिसको हमने नेम दिया था इनर सेल मास, ICM. ये तो स्टूडेंट है ट्रोफोब्लास्ट एंड दिस स्ट्रक्चर इज ICM, इनर सेल मास. ये ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर है जिसकी स्ट्रक्चर हमने ब्लास्टुलेशन में डिस्कस की थी. इम्प्लांटेशन के समय एम्ब्रियो ऐसा होता है. जब इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है तो आफ्टर इम्प्लांटेशन ट्रोफोब्लास्ट कन्वर्ट इन कोरियन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, कोरियन विच इज ए एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. अगर आपको लर्न हो तो मैंने बताया था कि ट्रोफोब्लास्ट से फॉर्मेशन होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का और ICM से फॉर्मेशन होता है एक्चुअल एम्ब्रियो का. तो ICM से तो क्या बनेगा? एक्चुअल एम्ब्रियो. एंड ट्रोफोब्लास्ट से क्या बनेगा? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. कौन सी बनेगी बच्चों? कोरियन. तो कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है. ये सारा डेवलपमेंट कब हुआ है? ये सारा डेवलपमेंट होगा आफ्टर इम्प्लांटेशन. ये सब कुछ इम्प्लांटेशन के बाद होगा. इस प्रकार से यहां पर होगा कहीं पर डेवलपिंग एम्ब्रियो. दिस वन स्ट्रक्चर इज डेवलपिंग एम्ब्रियो and this structure is chorion. Now trophoblast convert in chorion and this structure is developing embryo. ये सब चेंजेस कहाँ हुआ?
यूट्रस की वॉल के अंदर, क्योंकि इस स्टेज में तो इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो गया। इम्प्लांटेशन ह्यूमन बीइंग में इंटरस्टिशियल है, मतलब डेवलपिंग एम्ब्रियो वॉल के अंदर एम्बेडेड हो जाता है। तो आफ्टर इम्प्लांटेशन ट्रोफोब्लास्ट कन्वर्ट इनटू कोरियन विच इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। बच्चों, इम्प्लांटेशन के बाद ये जो कोरियन है ये यहां पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है। आफ्टर इम्प्लांटेशन कोरियन फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शन which are called chorionic villi. Chorionic villi. जब इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो गया तो उसके बाद ट्रोफोब्लास्ट से कोरियन बन गया, और कोरियन ने क्या किया, एम्ब्रियोनिक सरफेस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाए। ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का फॉर्मेशन किया। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को अपन क्या नाम देते हैं, कोरियोनिक विलाई नेम देते हैं। बच्चों, ये कोरियोनिक विलाई कहां बने, ये बने हैं यूट्रस की वॉल के अंदर। इट मींस इन विलाई के चारों तरफ यहां पर जो टिश्यूज हैं वो यूटेराइन वॉल के टिश्यूज हैं। यहां पर चारों तरफ जो टिश्यूज हैं वो है यूट्रस की वॉल के टिश्यू, जिसको अपन बोलते हैं यूटेराइन टिश्यू विथ मैटरनल ब्लड। विलाई अंदर तक एम्बेडेड हो जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं मैटरनल ब्लड के अंदर ये एम्बेडेड हो जाते हैं। क्योंकि अभी हमने बात करी थी कि इम्प्लांटेशन इंटरस्टिशियल है ह्यूमन बीइंग में, और इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन में क्या होता है कि डेवलपिंग एम्ब्रियो यूट्रस की वॉल के अंदर शिफ्ट हो गया। जब एम्ब्रियो यूट्रस की वॉल के अंदर शिफ्ट हो गया तो बाकी जो सारे चेंजेस हैं वो बच्चों यूट्रस की वॉल के अंदर ही होने हैं। तो एम्ब्रियो की सरफेस पर जो कोरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन होता है, ये कोरियोनिक विलाई मैटरनल टिश्यू के अंदर एम्बेडेड रहते हैं। ये जो कोरियोनिक विलाई है इसके बाहर की तरफ यहां पर क्या है, मैटरनल ब्लड है, मैटरनल टिश्यू है। तो बच्चों, मैटरनल टिश्यू एंड कोरियोनिक विलाई एक दूसरे में इंटरडिजिटेटेड हो जाते हैं। कोरियोनिक विलाई एंड मैटरनल टिश्यू एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, इंटरडिजिटेटेड। और इंटरडिजिटेटेड होकर जिस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं उस यूनिट को हम नेम देते हैं प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्या है बच्चों, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट प्रेजेंट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड यूट्रस। यूट्रस की तरफ से यूट्रस के टिश्यू होंगे, एम्ब्रियो की तरफ से कोरियोनिक विलाई होंगे, दोनों इंटरडिजिटेटेड हो जाएंगे। और ऐसा होने पर जो कनेक्टिव स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं उसी स्ट्रक्चर का नेम होता है प्लेसेंटा। तो इस प्रकार से प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज प्लेसेंटा। क्लियर है बच्चों? तो ये प्लेसेंटा का फॉर्मेशन इस टाइप से होता है। इसके बाद एक इसमें छोटा सा हेडिंग हम इंक्लूड करते हैं, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा। हालांकि ये नीट के सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी यहाँ से नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा नीट के सिलेबस में तो नहीं है, बट यहाँ से नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 12th में इसका कोई लिंक नहीं है, 12th के लिए आपको तैयार नहीं करना है, नीट के लिए तैयार करना है। प्लेसेंटा को डिफरेंट बेसिस के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया जाता है। प्लेसेंटा को क्लासीफाई करने का पहला जो बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ऑन द बेसिस ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, कौन सी मेम्ब्रेन से प्लेसेंटा बनता है इस बेसिस पर। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बेसिस पर ह्यूमन बीइंग्स का प्लेसेंटा होता है
कोरियोनिक प्लेसेंटा। हम ओनली ह्यूमन बींग्स की ही बात करेंगे। तो ह्यूमन बींग्स में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बेसिस पर किस टाइप का प्लेसेंटा होता है बच्चों? कोरियोनिक प्लेसेंटा। इट मीन्स प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड बाय द कोरियन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड बाय द कोरियोनिक मेम्ब्रेन। अभी हमने बात करी थी कि एम्ब्रियो की सरफेस पर, डेवलपिंग एम्ब्रियो की सरफेस पर ये कोरियोनिक विलाई बनेंगे और इन्हीं विलाई से प्लेसेंटा बनेगा। तो कौन सी मेम्ब्रेन ने प्लेसेंटा का फॉर्मेशन किया बच्चों? कोरियन ने। तो प्लेसेंटा कौन सा हो गया? कोरियोनिक प्लेसेंटा। सेकंड बेसिस है प्लेसेंटा को क्लासिफाई करने का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर कि ये जो विलाई यहाँ से जो ओरिजिनेट होते हैं, कोरियोनिक सरफेस से जो विलाई निकलते हैं, ये विलाई एम्ब्रियो में कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर ह्यूमन बींग्स का प्लेसेंटा होता है मोनोडिस्कोइडल। मोनोडिस्कोइडल प्लेसेंटा। मोनोडिस्कोइडल प्लेसेंटा क्या होता है? मोनोडिस्कोइडल प्लेसेंटा, मोनोडिस्कोइडल प्लेसेंटा का मतलब है कि एम्ब्रियोनिक सरफेस से ये जो विलाई निकलते हैं बच्चों, ये एक सिंगल डिस्क के रूप में निकलते हैं। ये है डिस्क ऑफ कोरियोनिक विलाई। जो कोरियन सरफेस है एम्ब्रियो की, उस कोरियन सरफेस से जो विलाईज निकलते हैं, वो विलाई एक डिस्क के रूप में, एक बंडल के रूप में एम्ब्रियो की सरफेस पर निकले रहते हैं। तो ऐसे प्लेसेंटा को हम नेम देते हैं मोनोडिस्कोइडल प्लेसेंटा, जो कि ह्यूमन बींग्स का है। इसके बाद थर्ड बेसिस होता है, इंपॉर्टेंट है, वो है स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी और बैरियर। ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी और बैरियर, इसके बेसिस पर ह्यूमन बीइंग का जो प्लेसेंटा है वो होता है स्टूडेंट हीमोकोरियल प्लेसेंटा। इस बेसिस पर ह्यूमन बींग्स का कौन सा प्लेसेंटा पाया जाता है? हीमोकोरियल। ये थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, हिस्टोलॉजी या बैरियर क्या होता है। हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा की, जिसमें पहला टाइप आपको याद रखना है, जो एग्जाम में पूछा गया है, कौन सी मेम्ब्रेन से प्लेसेंटा बनता है ह्यूमन बीइंग में? तो कोरियन से बनता है, तो इसका आंसर हो गया कोरियोनिक प्लेसेंटा। दूसरा क्वेश्चन कि जो विलाई होते हैं एम्ब्रियोनिक सरफेस पर, वो किस सीक्वेंस में एम्ब्रियो सरफेस से ओरिजिनेट होते हैं? तो बच्चों वो एक सिंगल डिस्क की फॉर्म में ओरिजिनेट होते हैं। तो ऐसे एम्ब्रियो, ऐसे प्लेसेंटा को अपन बोलते हैं मोनोडिस्कोइडल। और तीसरा टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी। क्या मीनिंग है हिस्टोलॉजी का, और इस बेसिस पर हीमोकोरियल प्लेसेंटा क्या होता है? देखो बच्चों, अभी हमने बात करी थी कि जब प्लेसेंटा बनता है तो उसमें दो टाइप के टिश्यू पार्टिसिपेट करते हैं प्लेसेंटा बनाने में। एक तो एम्ब्रियोनिक टिश्यू पार्टिसिपेट करता है, और साथ में मैटरनल टिश्यू। मैटरनल टिश्यू, ये दो टाइप के टिश्यू जब इंटरडिजिटेटेड होते हैं तो प्लेसेंटा बनता है। अब बच्चों, एम्ब्रियोनिक जो टिश्यू होता है, इसमें 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है
एम्ब्रियोनिक टिश्यू की, उसको हम नेम दे सकते हैं एपिथेलियल लेयर, एपिथेलियम लेयर 1। इसके ठीक नीचे ऑलवेज प्रेजेंट रहता है दिस वन इज कनेक्टिव टिश्यू लेयर 2, और इसके पीछे होती हैं बच्चों ब्लड कैपिलरीज। ये ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और ब्लड कैपिलरीज की वॉल को अपन बोलते हैं एंडोथीलियम। तो ये जो लेयर है नंबर 3, ये है एंडोथीलियम लेयर 3। तो कुल मिलाकर एम्ब्रियो की तरफ से 3 लेयर होगी, लेयर 1, लेयर 2 एंड लेयर 3। सेम 3 लेयर मैटरनल टिश्यू की होती हैं। सबसे बाहर की तरफ की जो लेयर होती है वो एपिथेलियम टिश्यू की हो गई, लेयर 1। इसके पीछे की तरफ सेकेंड लेयर कनेक्टिव टिश्यू की हो गई, लेयर नंबर 2, और इसके पीछे की तरफ बच्चों ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वैसी जैसी अपन ने एम्ब्रियो में बना दी है। तो ये है एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरीज के एंडोथीलियम लेयर नंबर 3। तो कुल मिलाकर एम्ब्रियो एंड यूटेराइन वॉल, इसके बीच यहां पर बनेगा बच्चों प्लेसेंटा। दिस स्ट्रक्चर इज प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा में 3 लेयर एम्ब्रियो की तरफ से होती हैं और 3 लेयर यूट्रस की तरफ से। लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3। ये तो मैटरनल हो गई है जो इधर मैंने ड्रॉ की थी, और 3 लेयर जो है वो एम्ब्रियो की होंगी, लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2 एंड लेयर नंबर 3। ये एम्ब्रियो की तरफ से 3 लेयर होती हैं। तो प्लेसेंटा में मैक्सिमम कितने टिश्यू की लेयर्स हो सकती हैं? तो 6 लेयर। प्लेसेंटा मैक्सिमम कितने बैरियर से मिलकर बना होता है? तो प्लेसेंटा जनरली formed by 6 layers of tissue which are also called barrier। जो प्लेसेंटा है वो मैक्सिमम 6 लेयर से मिलकर बनता है, 3 लेयर्स एम्ब्रियो की तरफ से और 3 लेयर्स मदर की ब्लड तरफ से, ऐसे 6 लेयर से मिलकर बना होता है प्लेसेंटा। बच्चों इन लेयर्स को हमने बैरियर क्यों नेम दिया? इनको बैरियर क्यों कहा? क्योंकि प्लेसेंटा का फंक्शन पढ़ेंगे हम। ये प्लेसेंटा एम्ब्रियो तक इसेंशियल कंपोनेंट की सप्लाई करता है मैटरनल ब्लड से। ये मैटरनल टिश्यू है बच्चों, मैटरनल टिश्यू। तो यहाँ से न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन एम्ब्रियो को सप्लाई करेगा ये प्लेसेंटा, और यहाँ से एक्सक्रीटरी वेस्ट को वापस मैटरनल ब्लड में डाल देगा। तो प्लेसेंटा डेवलपिंग एम्ब्रियो और मैटरनल टिश्यू के बीच एक ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने वाली स्ट्रक्चर है। जो भी इसेंशियल सब्सटेंस एम्ब्रियो को मिलेंगे प्लेसेंटा से होकर मूव करेंगे, और जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट एम्ब्रियो बनाएगा वो प्लेसेंटा से होकर यहाँ पर जाएंगे। तो मटेरियल का एक्सचेंज इन 6 लेयर के थ्रू होता है। तो इसलिए हम इसको बच्चों बैरियर बोलते हैं। प्लेसेंटा जस्ट एज ए फिल्टर एपरेटस काम करता है। जो जो चीज़ें मदर को एम्ब्रियो से मिलनी है वो इन लेयर्स को क्रॉस करके पहुंचेंगी। एक एक लेयर से फिल्टर आउट होगा मटेरियल,
जैसे ग्लूकोज अगर मदर टू एम्ब्रियो जा रहा है तो वो ग्लूकोज इन लेयर से फिल्टर होकर एम्ब्रियो तक आएगा, ऑक्सीजन यहाँ से फिल्टर होकर आएगा। तो इस प्रकार से ये टिश्यू की लेयर हम बैरियर कहलाते हैं। क्यों कहते हैं बैरियर? क्योंकि ये लेयर्स अनवांटेड मटेरियल को एम्ब्रियो तक आने से रोकती हैं। कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस, कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट मदर टू एम्ब्रियो तक ट्रांसफर ना हो, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं ये टिश्यू की लेयर। इसलिए इनको क्या नेम दिया? बैरियर नेम दिया। तो मैक्सिमम प्लेसेंटा में कितने बैरियर हो सकते हैं बच्चों? 6 बैरियर, 3 बैरियर एम्ब्रियो की तरफ से और रिमेनिंग 3 बैरियर यूट्रस की तरफ से। यहां तक क्लियर है बच्चों? अब हम चलते हैं मेन पॉइंट पर। जो क्या बताया था मैंने आपको ये बताया था कि ह्यूमन बीइंग में कौन सा प्लेसेंटा होता है। इस बेसिस पर ह्यूमन बीइंग में प्लेसेंटा बताया था मैंने आपको हीमोकोरियल। इस बेसिस पर ह्यूमन बीइंग का प्लेसेंटा कौन सा होता है बच्चों? हीमोकोरियल प्लेसेंटा। मतलब हम जानते हैं ह्यूमन बीइंग में कौन सा इंप्लांटेशन होता है बच्चों? इंटरस्टिशियल। ह्यूमन बीइंग का इंप्लांटेशन कौन सा होता है? इंटरस्टिशियल टाइप ऑफ प्लांटेशन होता है। बच्चों इंटरस्टिशियल प्लांटेशन में क्या हुआ कि एम्ब्रियो यूट्रस की वाल के अंदर एम्बेडेड हो गया। एम्ब्रियो यूट्रस की वाल के अंदर एम्बेडेड हो गया। जब एम्ब्रियो यूट्रस की वाल के अंदर एम्बेडेड हो जाएगा तो बच्चों यूट्रस के जो तीनों लेयर्स हैं ये डैमेज हो जाती हैं। यूट्रस के जो तीनों बैरियर हैं ये तीनों के तीनों बैरियर क्या हो गए बच्चों? डेस्ट्रॉय हो गए। ये है मैटरनल टिश्यू या कह सकते हैं यूटेराइन वॉल। तो बिकॉज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स में इंटरस्टिशियल टाइप का इंप्लांटेशन होता है। इट मींस डेवलपिंग एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम के अंदर एम्बेडेड हो जाता है। तो ड्यूरिंग इंप्लांटेशन यूट्रस की वॉल के तीनों लेयर्स जो हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं। ये तीनों लेयर जो हैं ये डेस्ट्रॉय हो जाते हैं, तीनों लेयर, जिसके रिजल्टेंट जो एम्ब्रियो के कोरियोनिक विलाई थे वो मैटरनल ब्लड के अंदर एम्बेडेड हो जाते हैं। इसका मतलब एम्ब्रियो की सरफेस पर जो कोरियोनिक विलाई प्रेजेंट थे वो विलाई डायरेक्टली यूट्रस के ब्लड के कांटेक्ट में आ जाते हैं। ऐसे प्लेसेंटा के अंदर ओनली कितने बैरियर बचे होंगे? 3 बैरियर्स। 3 बैरियर्स। तो 3 बैरियर्स कंटेनिंग प्लेसेंटा को अपन क्या नाम देते हैं? हीमोकोरियल प्लेसेंटा। ऐसा प्लेसेंटा जो ओनली मेड अप ऑफ ओनली 3 एम्ब्रियोनिक बैरियर। ऐसा प्लेसेंटा जो ओनली 3 एम्ब्रियोनिक बैरियर से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? एपिथेलियम से, कनेक्टिव से एंड एंडोथेलियम से। और ये तीनों बैरियर जो है ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन क्या हो जाते हैं? डेस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ह्यूमन बीइंग में हिस्टोलॉजी के बेसिस पर कौन सा प्लेसेंटा होता है बच्चों? हीमोकोरियल प्लेसेंटा होता है। और ऐसा प्लेसेंटा ओनली एम्ब्रियो की 3 लेयर से मिलकर बना होता है। ये था टॉपिक बच्चों, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा। आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक है, बट यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। 12th वालों को इसको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, बट नीट वाले बच्चों को ध्यान रखना है। तो हम बात कर रहे थे तो प्लेसेंटा की। क्या होता है प्लेसेंटा? व्हाट इज प्लेसेंटा? प्लेसेंटा इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट प्रेजेंट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड यूट्रस। फॉर्मेशन कैसे होता है? डेवलपिंग एम्ब्रियो के टिश्यू यूट्रस के टिश्यू के साथ इंटरडिजिटेटेड होकर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं बच्चों। प्लेसेंटा डिफरेंट टाइप्स का होता है। हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बेसिस पर प्लेसेंटा कोरियोनिक होता है। माइक्रोविलाई के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर मोनोडिस्कोइडल होता है। और नंबर ऑफ बैरियर के बेसिस पर होता है हीमोकोरियल प्लेसेंटा, जो ओनली 3 टाइप के बैरियर से मिलकर बना होता है। तो ये बच्चों स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम प्लेसेंटा के फंक्शंस पढ़ेंगे
और प्लेसेंटा रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बचते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो अगली क्लास में पढ़ेंगे बच्चों फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा एंड रिमेनिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। थैंक यू बच्चों।